मुल्क में गैस का बहरान, सनतकारों के लिए बुरी खबर। हुकूमत का सनतों के निजी बिजली घरों को गैस फराहमी 1 फरवरी से बंद करने का ऐलान। सनतों के शहर के सनतकार परेशान, हुकूमत से कैप्टो पावर सहूलत बहाल रखने का मुतालबा। फैसलाबाद में 630 और 400 केवी ट्रांसफार्मर्स नायाब हो गए। सनती कॉलोनीज और बड़े सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। फेस्को में हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स का कहर सार्फिन पर भारी पड़ गया। मौसम की तब्दीली होती सूरत हाल पर फेस्को का शहर के बेशतर ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम का फैसला। कुल 132 केवी फैडमिक ग्रिड स्टेशन और झंग रोड ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम होगा। फैडमिक और झंग रोड के बेशतर इलाकों में बिजली सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के हवाले से फेस्को का अहम फैसला। फेस्को रीजन में नए ग्रिड स्टेशन की तामीर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए निजी कंसल्टेंट की खिदमात ली जाएंगी। मंजूरी आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जाएगी। चीनी फिर सस्ती होने लगी। सप्लाई बेहतर होने पर चीनी की कीमत में कमी। होलसेल बाजार में 8 रोज में 100 किलो चीनी की कीमत में 500 रुपए कम होकर 8100 रुपए हो गई। रिटेल मार्केट में भी फी किलो चीनी 5 रुपए सस्ती हो गई। कोरोना के बाद जारी डिवीजन में मजीद 6 जानें निकल गया। 60 मरीजों का इजाफा। फैसलाबाद में 5 मरीज जान से गए। 49 अफराद में वायरस की तस्दीक। झंग में एक और मरीज जान बहक। 7 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट। चिन्योट में एक मरीज जान बहक हो गया। एक में वायरस की तस्दीक। टोबा की तहसील कमालिया और पीर महल के 3 तलबा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का महकमा सेहत का दौरा। डेंगू टीमों को दी जाने वाली रिफ्रेश ट्रेनिंग का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन ने ब्रीफिंग दी। टोबा में तलबा और अस्पताल की नर्सेस में कोरोना की तस्दीक होने पर महकमा हेल्थ में हलचल मच गई। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जफर सियाल का स्टाफ समेत तलबा के साथियों और असातिज़ा के टेस्ट करने का फैसला। कोरोना का शिकार होने वालों के वालिदैन के भी टेस्ट लिए जाएंगे। सरकारी स्कूल कोरोना की हिट लिस्ट पर। फैसलाबाद इंतजामिया का महकमा तालीम की सिफारिश पर मजीद 2 स्कूलों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुतासरा स्कूल का सिर्फ कोरोना केसेस वाला कमरा बंद किया जाएगा। 2 दिनों में मजमूई तौर पर 4 स्कूल और 2 रिहायशी मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। असातिज़ा तलबा में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। तमाम इजलास से असातिज़ा तलबा की कोरोना रिपोर्ट तलब कर ली। मामला आइंदा सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सारी सर्विस की कारकर्दगी रिपोर्ट्स बेफॉर्म जमा कराने का टास्क असातिज़ा की मुस्तकिल न होने समेत असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटी के खिलाफ पंजाब भर की असातिज़ा तंजीमों का एहतजाज का फैसला। असातिज़ा इत्तेहाद पंजाब एम्प्लॉयज अलायंस का 4 फरवरी को वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। ऑन कैंपस इम्तिहानात नामंजूर। एनएफसी और एनटीयू के तलबा सड़कों पर आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च के तलबा ने जड़वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस का तलबा पर तशद्दुद, लाठी चार्ज करके भगा दिया। तलबा ने कोहिनूर चौक में भी एहतजाज किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कहते हैं कि हमारा मुतालबा जायज है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया तस्लीम करे। शेखुपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एनएफसी कैंपस से हतमी फैसला यूईटी लाहौर ने करना है। डिमांड भिजवा दी गई। तलबा फैसला आने तक इंतजार करें। डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर अशरफ डोगर की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। तालिबात का एहतजाज काम दिखा गया। इम्तिहानात फिजिकल या ऑनलाइन बाल तालिबात की कोर्ट में। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी ने ऑन कैंपस इम्तिहानात को ऑप्शनल करार दे दिया। तालिबात को घर या यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान देने की इजाजत मिल गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। टोबा चक 388 में बीएचयू इंतजामिया की गफलत। अस्पताल का मेडिकल वेस्ट और जायदुल मियाद अद्वियात को सरेआम फेंक दिया गया।
طبی فضلہ اور ایکسپائرڈ ادویات کہاں پھینکی جاتی ہیں؟ انچارج لائن نکلے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کورونا کی تشخیص کے لیے ڈی ڈائمر ٹیسٹ کی سہولت سے محروم۔ کورونا مریضوں میں وائرس کی شدت کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا۔ مریض نجی لیبارٹری سے ڈی ڈائمر ٹیسٹ کرانے پر مجبور۔ الائڈ اسپتال شعبہ بیرون مریضہ میں انسولین کی فراہمی شروع نہ کی جا سکی۔ شوگر کے مریض فائل۔ کمالیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو ڈیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے مشین ٹیکنیشین بھی تعینات نہ کیا جا سکا۔ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے آنے والے مریض پریشان۔ گزشتہ دور حکومت کے بیشتر منصوبوں کو فل سٹاپ لگ گیا۔ چنیوٹ میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ آف کالج کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ 3 سال قبل 55 کروڑ کی لاگت سے منصوبہ شروع ہوا۔ فرائض میں غفلت برتنے اور غلط اعداد و شمار بیان کرنے پر محکمہ ماحولیات کے افسران کے خلاف مراسلہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عارف محمود محکمہ ماحولیات کی خدمات فیصل آباد سے واپس لینے کی اپیل۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے محکمہ ماحولیات کو الزامات کے بارے میں خط لکھ دیا۔ جنگ میں ریسکیو 1112 کی جانب سے ٹائیگر فورس کے جوانوں کو کمیونٹی ریسپانس ٹریننگ۔ شرکاء کو حادثات اور انسانی جانوں کے تحفظ کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ ٹریننگ کے دوران 40 سے زائد ٹائیگر فورس کے جوانوں کو تربیت دی گئی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی واشنگ لائن کی تعمیر زیر التوا 2 سال بعد بھی کام مکمل نہ ہو سکا۔ ٹرینوں کو روانگی کے لیے گھنٹوں درکار۔ واشنگ لائن کی خستہ حالی ٹرینوں کی تاخیر کی بڑی وجہ بننے لگی۔ فیصل آباد کی سب سے بڑی برائڈل مارکیٹ بانو مارکیٹ مسائل سے دوچار۔ بجلی کے بے ہنگم تار ترتیب نہ دیے جا سکے۔ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ۔ متعدد بار لاکھوں کا نقصان ہو چکا۔ فیض کو حکام نوٹس سے دکانداروں کی دہائی۔ پنجاب حکومت کا 100 ملین ترقیاتی پیکیج، ہر MNA کو 10 کروڑ روپے ملیں گے۔ ضلع جنگ میں 32 ترقیاتی منصوبے شروع ہوں گے۔ NA 115 سے غلام بی بی بروانہ اور NA 116 سے امیر سلطان نے منصوبوں کی تفصیلات کمشنر کو بھجوا دی۔ NA 114 سے صاحبزادہ محمود سلطان نے تاحال منصوبے نہ بھجوائے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ بوانہ تحصیل کے لیے 4 کروڑ 20 لاکھ کی 8 اسکیمیں شامل۔ میونسپل کمیٹی کی 5 اسکیم پر 1 کروڑ 40 لاکھ سے کام ہوگا۔ لانیہ تحصیل کونسل کی 5 کروڑ 55 لاکھ کی 18 اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ فیصل آباد میں ٹیپٹا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اجلاس۔ چیئرمین PHMA میاں فاروق نے صدارت کی۔ اجلاس میں لیبر کی قلت کو پورا کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ڈسٹرکٹ بینوولنٹ فنڈ بورڈ کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید نے شادی کی 237 تدفین فنڈ کی 195 درخواستیں اور تعلیمی اسکالرشپس کی 700 سے زائد کیسز کا جائزہ لیا۔ جہیز تدفین تعلیمی وظائف کے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی۔ DC کا کہنا ہے کہ ملازمین کی بہبود کے فنڈ کو ایمانداری سے استعمال کریں گے۔ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ٹوبہ میں مقامی سیاسی رہنما نے ریلوے زمین پر پختہ تجاوزات قائم کر لی۔ زاہد اقبال نے ریلوے ٹریک کے ساتھ فوڈ پوائنٹ بنا لیا۔ وارننگ دینے پر اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دے دی۔ AC رضوان الحق کا ریلوے انتظامیہ کی درخواست پر تجاوزات ختم کرنے کا اعلان۔ تنخواہوں میں اضافہ، اسپیشل الاؤنس اور گروپ انشورنس کی رقم بھی دی جائے۔ ملازمین کی مستقلی سمیت متعدد مطالبات کے لیے ایپکا کا احتجاج۔ 10 فروری کو اسلام آباد کا رخ کرنے کا فیصلہ۔ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی، موجودہ تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں۔ ٹوبہ کے سرکاری ملازمین الاؤنسز نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔
म्यूनिसिपल कमेटी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। साहिवाला पुलिस के खिलाफ जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद में एहतजाज। पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करवाने वालों की बजाय देखने वालों को पकड़ा। मुजाहिरीन की पूरी दुहाई और खवातीन ने रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की। फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स का हुकूमत से कॉटन यॉन की बरामद फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन मियां फारूक कहते हैं कि जिस चीज की पैदावार हमारे मुल्क में कम है उसे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने कोरोना से सेहतयाबी के बाद चार्ज संभाल लिया। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल ने भी फराइज की अंजामदही शुरू कर दी। सिटी 41 ने तांदेवाला में महकमा बांध की नाकिस कारकर्दगी और साइलिन के मसाइल हल न होने की वजह ढूंढी। 58 पटवार सर्कल्स के लिए 17 पटवारी, 7 कानून गोइयां, मगर कानून गो सिर्फ 3 मौजूद। साइलिन ने दिनों का काम महीनों लटके रहने की शिकायत कर दी। बोगस टेलीफोन कॉल्स ने जंग पुलिस की धोड़े लगवा दी। एक दिन में 1000 फोन कॉल्स मौसूल, 80% बोगस निकली। चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े की कॉल्स की गई। पुलिस पहुंची, मुद्दई ना मिले। पुलिस ने बोगस कॉल्स पर सर पकड़ लिया। फैसलाबाद के 29 थानों की पुलिस ने तफ्तीश पर क्या खर्च किया। एहलकार पेश की अदा 15,30,000 रुपए का हिसाब न दे सके। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बरहम डिविजनल एसपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रूरल हेल्थ सेंटर डिशकोट के सहन से 6 माह की बच्ची की लाश मिली। मुलजिमान ने लाश अस्पताल के सहन में दफनाई। मुखबरी पर बरामद कर ली गई। पुलिस की मुद्दईयत में डॉक्टर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत फैसलाबाद में पुलिस की 4 केसेस में पेश न होने पर पकड़। अदालत की तलबी पर एसपी इकबाल टाउन, मदीना टाउन, लालपुर टाउन पेश। थाना सदर, फैक्ट्री एरिया, मदीना टाउन और उपरटाला कॉलोनी के एसएचओज भी पेश हुए। एसपी ने अदालत को अहकामात पर पाबंदी से अमल करने की यकीन दहानी करा दी। जड़वाला रोड पर तलबा के एहतजाज का मामला। थाना मदीना टाउन पुलिस की मुद्दईयत में 42 नामालूम तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामालूम अफराद ने सड़क कई घंटे ब्लॉक किए रखी। आवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रवा हफ्ते चीनी उठाएंगे। तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम ऐलान किए जाएंगे। ज़िला इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए मुतहरिक। शहर की सफाई सुथराई, डिवाइडर, ताज़ी आराइश, ग्रीन बेल्ट और शाहराहों का पैच वर्क किया जाएगा। सीपैक के बड़े मंसूबे। फेडमिक में चीनी और अमरीकी सरमायाकारों की दिलचस्पी। चेयरमैन फेडमिक काशिफ इशफाक से चाइनीज और अमरीकी कॉन्सुलेट्स की जूम मीटिंग। जल्द वेबिनार और कोरोना के खत्म होते ही फेडमिक पर रोड शो कराने पर इत्तेफाक। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इक़दाम। नई तामीर होने वाली या तौसीह की जाने वाली इमारतें टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होंगी। नए शामिल होने वाले यूनिट्स को आइंदा माली साल के अहदाफ में शामिल किया जाएगा। फैसलाबाद सनतकारों और ताजरों के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छा इक़दाम। सोशल सिक्योरिटी हेल्प डेस्क का क़याम अमल में आएगा। तमाम मसाइल चैम्बर में हल होंगे। ऐवान सनत और तिजारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी हेल्प डेस्क कल से शुरू होगा। फैसलाबाद में सदर एहतशाम जावेद की सदारत ऐवान सनत और तिजारत की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास। नए डिप्टी सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। एग्जेक्टिव बॉडी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। जबकि यौम यकजहती कश्मीर कबड्डी टूर्नामेंट के लिए फैसलाबाद में इजलास। स्टैंडिंग कमेटी के तमाम अहदेदार शरीक हुए। टूर्नामेंट कराने में ऐवान सनत और तिजारत का अहम किरदार। कश्मीरों से यकजहती का इजहार किया।
फैसलाबाद पंजाब आर्ट्स काउंसिल में यौम कश्मीर के दिन जन्नत नजीर के नाम से ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा। ड्रामे की रिहर्सल जारी। ड्रामा अमजद इस्लाम की जानिब से तहरीर किया गया। फैसलाबाद प्रेस क्लब में जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलामा गुलाम अकबर साकी, अलामा रियाज अहमद खरल, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, सैयद हुसैन शेरासी, डॉक्टर अब्दुल हफीज और मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल की शिरकत। अलामा गुलाम अकबर साकी ने कश्मीरियों पर गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में खवातीन स्टाफ के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। 1 करोड़ लागत आएगी। 1 डॉक्टर, 2 नर्स और 2 आया खिदमात सर अंजाम देंगी। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर शाहिद नयाज का जंग का दौरा। दारुल अमान और सनत जाम में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। धुंध में बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग पॉलिस के इकदाम। चिंडियोट में एजुकेशन मोबाइल यूनिट का ड्राइविंग के असूल पर आगाही सेमिनार। शुरा को रोड सेफ्टी मेयर्स पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। यूनाइटेड मोटर्स की जानिब से नई 1000 सीसी गाड़ी अल्फा की फैसलाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। सदर SCCI हाफिज एहतशाम जावेद ने इफ्तिताह किया। टेस्ट ड्राइवर के लिए शहरियों का रश किया।